स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग जो है तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर पढ़ेंगे। अभी तक जो है धनुष भंग पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो चुका है। अब हम वन पथ पर पढ़ेंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीय दये मग में डगद्वय। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु जली जल चय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। मग मार्ग में, दो मतलब 2, डग कदम 2 कदम रखे, अर्थात वे थोड़ी दूर ही चली तो झलकी भरी काने भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। कहते हैं वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके जो कोमल ओंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों हित वय। कहते हैं वह अपने प्रभु श्री राम से पूछने लगी कि हमें अभी और कितना चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु जली चली जल चुए। कहते हैं वह अपनी पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर आईं और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। जल को गए लखन है ललिका, परिखों पिय छाक घरीक है ठाढ़े। पोछ बसयु बयारी करो, अरुपाय पखारियों भूभुरि ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानिकै, बैठ विलम्ब को कंटक खाड़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारि बिलोचन बाढ़े। अब यहाँ पे जो है तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन है ललिका, परिखो पिय छाहा घरी खोए ठाढ़े। कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पोंछ पसेऊ भयारी करो, अरुपाय पखारियों भूभुरि ठाढ़े। कहती हैं तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा कर देती हूँ। पाए पखारियों भूभुरि ठाढ़े। कहते हैं और बालू से तपे हुए पैर धोए देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानिकै, बैठ विलम्ब को कंटक ठाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनी बारी बिलोचन बाढ़े। कहते हैं जानकी जी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो उठा और उनकी आंखों से आंसू छलछला आए, यानी आंसू प्रवाहित होने लगे। रानी मैं जानी अनजानी, महापविपाहन हो ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखिबो जोग, इन्हें किमी कै बनवास दियो है। अब यहाँ पे जो है कहती हैं अनजानी में अज्ञानी, पर मीन्स होता है वज्र, काज अकाज उचित और अनुचित, कान कियो कहना मान लिया है, जोग मीन्स योग्य, क्यों मीन्स क्यों। यहाँ पे कहती हैं
कि रानी मैं जानी अनजानी पविपाहन होते कठोर ही वो हैं। कहती हैं, गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी और उनका जो हृदय है वो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। राजाहू काज अकाज न कीन हो, कहो तिय को जिन कान कियो है। कहते हैं कि उधर राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये गुछरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कहते हैं ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। हे सखी, आखिर में सखी राखीबो जोग इन्हें कि मिकै बनवास दियो हैं। कहती हैं कि हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है।